खबर पीओके और भारत के कनेक्शन से जुड़ी है। पीओके भारत के करीब आ रहा है और पाकिस्तान से दूर जा रहा है। जी हाँ, और अब आलम यह है कि भारत के गृह मंत्री कोई प्रस्ताव देते हैं, कोई ऐलान करते हैं तो पीओके की असेंबली उसका समर्थन करती हुई नजर आती है। कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, बड़ा पावरफुल पोर्टफोलियो है, उन्होंने कहा है जी कि जो कश्मीर है, जिसे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर जिसे वो कहते हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। और उन्होंने इस हवाले से जो है वो कहा है जी कि ये तो ब्लंडर्स थे नेहरू के ब्लंडर्स हैं। अब जारी बात है, इंडियन ऑपोजिशन जो है वो और पाकिस्तान इसको आज़ाद कश्मीर आज़ाद पता नहीं कब से ड्रामा कर रखा। अब फिर जाके उन्होंने आज़ाद जम्मू और कश्मीर करा, फिर इलीगली पता नहीं क्या क्या नाम बदल के। इनको लगता है कि नॉमेनक्लेचर बदल के, नाम बदल के ज़मीनी जो हकीकत है वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, एनीवे, तो ये दो बिल पार्लियामेंट में टेबल करें। ये बात तब करें कि कश्मीर हमारा, जब हमें हमारे पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स पूरे मिल रहे हैं। हमारी अपनी पाकिस्तान में रहते हुए हमारी जो बेसिक नीड्स तो पूरी नहीं हो रही। पंजाब को पंजाब के पूरे राइट्स नहीं मिलते। इवन जिस सिटी में हम गुजरांवाला में बैठे हैं, गुजरांवाला को उसके पूरे म्यूनसिपल राइट्स नहीं मिल रहे होते। जब हमारे अपने घर के राइट्स नहीं मिल रहे तो हम दूसरे के किसी के क्यों? मैं दूसरे इसलिए कह रहा हूँ कि कश्मीर अभी तक हमारा हुआ नहीं है ना। जय हिंद दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पास्ट में भारत की जो सरकारें थी उन्होंने मतलब खास करके 1947 की जो सरकार थी उनकी इतनी गलतियां हैं। मैं स्पेसिफिक श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी की बात नहीं कर रहा, उनके कैबिनेट में जितने लोग थे और भी जो भी थे, उनकी इतनी बड़ी गलती हुई कि दोस्तों हमारा जो पीओके जम्मू एंड कश्मीर का अभिन्न हिस्सा, भारत का अभिन्न हिस्सा, दुनिया तक मानती है अभिन्न हिस्सा भारत का। इस समय आप लोग किसी भी देश का मैप उठा के देख लो, वो कंसीडर करते हैं पीओके को एज अ पार्ट ऑफ भारत। लेकिन दोस्तों 1947 में हमारी क्या कमजोरी थी? हमारी सेना भी मजबूत थी, हमारे पास कैपेसिटी भी बहुत थी, हमने वो हिस्सा जीत भी लिया था, हम पाकिस्तान के अंदर तक भी चले गए थे। लेकिन दोस्तों मुझे समझ नहीं आता ये उस समय की जो सरकार थी उसको पाकिस्तान से क्या प्यार था कि उन्होंने गिफ्ट में हमारा पीओके का हिस्सा भी पाकिस्तान को दे दिया। ये मुझे दोस्तों ये बात अभी तक मुझे समझ नहीं आई। कोई अगर समझाना चाहे, कोई बुद्धिजीवी, तो भाई अपना कमेंट जरूर छोड़ना। लेकिन खैर सरकार के कदम कुछ ऐसे हैं। फिलहाल जो करंट सरकार है उनका तो मूड लग रहा है कि वो रिकैप्चर करेंगे अपने इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान से। पाकिस्तान मीडिया में इस समय मातम का माहौल है। जिस तरीके से अमित शाह साहब एक्सपोज कर रहे हैं पाकिस्तान को और पीओके लेने की बार बार बातें कह रहे हैं। हर चीज़ कुर्बान कर दी आज़ादी के लिए। और बीजेपी कहती है कि जनाब हम कश्मीर लेंगे, और ये तो बस वो ब्लंडर थे उसके नेहरू के, सीज फायर को अनाउंस कर दिया। वरना आज वो होता हमारा तो अपोजिशन ने उनसे कहा कि जाके ले लें कश्मीर। आपको किसने कहा है? 2024 के इलेक्शनों से पहले जाके ले लें। मेरा सवाल यहाँ पे सादा सा है। मैं पूछना चाहता हूँ पाकिस्तानी सियासतदानों से, सरकार से, भाई आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्या जिम्मेदारी है? अमित शाह जब दिल करता है उठता है, बोलता है, कहता है मैं ले लूंगा कश्मीर। राजनाथ सिंह जब मर्जी उठेंगे कहेंगे जनाब कश्मीर हमारा है, और ए हुकूमत सुती। इनके पास कोई जवाब नहीं है। कुछ फैक्टर्स हैं, मैं उसको डिस्कस करूंगा। पहली बात तो ये, वो समझते हैं यार ये नॉन सीरियस बात है, इंडियंस कांट डू इट, नहीं करेंगे, नॉन सीरियस अमित शाह को ले लेंगे। इलेक्शन है, क्योंकि बहुत सारा पाकिस्तान में एक तबका ये समझता है कि बार बार जब भारत के अंदर बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है वो कोई स्टेप लेती है, बात करती है, तो वो अमूमन जब पाकिस्तान के बारे में चीज़ें आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं दे रिवॉल्व अराउंड इलेक्शंस। ठीक है, जैसे कि जी कुछ स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं, कुछ हो रहे हों, ये बात में वजन भी है। लेकिन आजकल भारतीय जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो अपना जो इंटरनेशनल स्टेचर और उन चीज़ों को ज़्यादा शोर डालती है कि जी हम ये उनकी वजह से हम वो करेंगे, हमारा स्टेचर बढ़ गया, हमारी इकॉनमी अच्छी है, ये है, वो है, फलाना है। ठीक है, अब नेहरू को टारगेट करना बेसिकली इज टारगेटिंग दी कश्मीर। कांग्रेस के वो कह रहे हैं कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है जी,
और जिसे वो कहते हैं ना कि वो नेहरू कहते हैं जी मेरी गलती थी सीज फायर करना, वो कोट करते हैं, वो कहते हैं नहीं जनाब ये आपकी मिस्टेक नहीं, ये ब्लेंडर था और आपने इतनी टेरिटरी जो है वो दे। सो कश्मीर जो है इस सॉर्ट ऑफ अ पॉलिटिकल डिस्कशन इन इंडिया। पाकिस्तान में खामोशी है। पाकिस्तान में खामोशी इसलिए है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं वो समझती हैं कि हमने जो कश्मीर और भारत के रिलेटेड मामलात हैं वो फ़ौज के सुपुर्द हैं। फ़ौज क्या जवाब दे ना दे ये फ़ौज की पोर्टफोलियो में आता है, ये हमारे डोमेन ही नहीं है। सो एक वक्त होता था इमरान खान साहब जब पावर में थे या कोई और जमातें होती हैं तो वो नारा मार देते थे मोदी के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ। एक हमारे बड़े शोला बयां सियासतदान होते थे, शेख रशीद आजकल ज़ेर अताब हैं, तो वो भी इंडिया के खिलाफ बयान दे देते थे, ओए मोदी एंज हो जाएगा हो जाएगा। हम वो एक मैंने उनकी तकरीर सुनी, दैट वाज वेरी, जिसे कहते हैं ना आपको बड़ा गर्माती थी वो। ख़ास तौर पे इमरान खान ने उनको रखा हुआ था अपनी पार्टी के अंदर कि वो बड़ी गर्मजोशी से बात करते थे और इंडिया के खिलाफ बात करते थे, लोगों के अंदर वो जो एंटी इंडिया नैरेटिव को पाकिस्तान में बाय करने के लिए कि देखें जी ये जो जमातें हैं ये ऐसे करेंगी। सो मोदी साहब को टारगेट करेंगे जी कि हम वहाँ पे इंडिया में घास नहीं उगेगा, हम न्यूक्लियर वेपन, मतलब न्यूक्लियर वेपन तो बिल्कुल वैसे ही कह देते थे जैसे मलेच कोई शबराती तैयारियों के लिए पटाखे फटूखे चलाने, ऐसे न्यूक्लियर तो हमारे मिनिस्टर ऐसे मुंह पे निकाल रहे थे जिसका फिर फॉलो आउट हुआ। पहले था या पाकिस्तान पहले था? कश्मीर पहले था। ठीक है, तो फिर कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट कैसे हुआ? मतलब पाकिस्तान तो बना ही बाद में। एक मेरा सवाल बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जब पाकिस्तान बना तो डिवाइडेशन हुई, उसके बाद काफ़ी कोशिश की गई कश्मीर के हवाले से, बहुत सारी लॉज लाए गए जो उसके बारे में बात की गई, लेकिन वो जाहिर बात है इंटरनेशनल फोरम पे नहीं ये चीज़ एक्सेप्ट की गई। अब हम आते हैं वो उस स्टेटमेंट की तरफ जो कि इंडिया के होम मिनिस्टर ने इस टाइम, अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। एक तो उन्होंने कश्मीरी जो जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वहाँ की रिप्रेजेंटेशन अपनी असेंबलियों में बढ़ा दी है, उनकी नुमाइंदगी अपने वहाँ पे बढ़ा दी है। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये बोला है कि अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करेंगे, वो हमारा है। हम यहाँ पे कहते हैं इंडिया साइड आजाद करवाएंगे, हमें ये बताया जाता है, वो कहते हैं भाई अब इधर को आओ, ये हमारा है। क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि ऐसे बातों में पाकिस्तान से आप कश्मीर ले जाएं, ऐसे थोड़ी होता है। उसके लिए हमारी फौज है, हमारी अदलिया, हर चीज़ है, हमारे इंस्टीट्यूशन अदारे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। ऐसे थोड़ी हम दे देंगे कश्मीर, हम तो वो भी कश्मीर लेना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे। ठीक है, वो क्या, एक पहले नंबर तो चाहने से कुछ नहीं होता, दूसरे नंबर अब पाकिस्तान साइड पे जो कश्मीर है उस पे हम पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है? मतलब मोहब्बत आपने देखा, जैसे आपने जज्बात से बोला पाक कश्मीर हमारा है, मुसलमान, हम कर क्या रहे हैं? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इवन के जो हमारी पिछली हुकूमत थी उसने काफ़ी ज़्यादा कश्मीर के हवाले से, यानी टूरिज्म के हवाले से बहुत सारी वहाँ पे एफर्ट की, और टूरिज्म बहुत सारे दूसरे मुल्क से भी आते रहे हैं और बहुत सारा काम किया गया और बहुत सारा रेवेन्यू पाकिस्तान ने टूरिज्म से कमाया। इवन के अभी भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की कोशिश है, क्योंकि वहाँ पे थोड़े लोग अनएजुकेटेड हैं, तो जब उनको थोड़ा हम एजुकेट करेंगे तो हम टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो सिर्फ टूरिज्म की वजह से अपना पूरा मुल्क चला रहे होते हैं। ये देखें, वो कश्मीर किसका है किसका नहीं है एक अलग टॉपिक है, जो लेकिन जो इन्होंने ये बात की है कि भाई टूरिज्म के थ्रू हम बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं जो पाकिस्तान साइड पे कश्मीर है, लेकिन हम सिर्फ नारा लगाते हैं, जज्बाती स्टेटमेंट देते हैं। प्रैक्टिकली जो हमारे साथ कश्मीरी हैं उनके लिए क्या करें, इसके ऊपर बात करेंगे। भाई मुझे ये बताएं कश्मीर किसका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो कश्मीर है वो कश्मीरियों का है, ठीक है। अब वो जब तक कश्मीरियों को कश्मीर के सारे राइट्स नहीं मिलते, उनको उनके स्टेट ऑफ आर्ट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौके नहीं मिलते, तो हम ये बात तब करें कि कश्मीर हमारा, जब हमें हमारे पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स पूरे मिलने। दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर 1947 की सरकार ने पीओके को लेने का सोचा होता, जो कि हमारा एक अभिन्न हिस्सा है, उसे दान में देने की कोशिश नहीं करते, तो शायद आज पीओके नहीं, पता नहीं क्या क्या हमारे पास होता। पंजाब साइड का इलाका और पीओके तो आप लोगों को पता ही है कहाँ तक हमारी आर्मी घुस गई थी। लेकिन दोस्तों, दुख होता है कि सरकार, पता नहीं यार, जो सरकार थी वो भारत का हित चाहती थी कि पाकिस्तान का हित चाहती थी। उस समय आप लोगों ने, कई लोगों ने ये भी इशू सुना होगा कि हमें वो भी मिलने वाला था, वीटो पावर भी, यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप भी मिलने वाली थी। उसमें भी कुछ करंट गवर्नमेंट ने, 1947 वाली गवर्नमेंट ने कुछ खेल किया था, जिस वजह से वो चाइना को शिफ्ट हो गई थी। इसके बाद पीओके जो है हमारी सैनिक के अंदर घुस गया। हम क्या ही बताऊं भाई। तो मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी लेकिन भाई मैं बार बार कह रहा हूं, जो हमारी करंट सरकार है वो फोकस कर रही है कि हम कैसे ना कैसे करके एटलीस्ट पीओके जो हमारा हिस्सा है उसे तो ले लें।
ठीक है दोस्तों, वो भी इंटेंशनली। अच्छा दोस्तों, डायरेक्ट हमला इसलिए संभव नहीं है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आप लोगों को बता देता हूँ। जो परमाणु शक्तियाँ हैं ना, वो डायरेक्ट आपस में कभी टकरा नहीं सकती। जैसे रसिया यूक्रेन से भिड़ गया, यूक्रेन के पास परमाणु जो बम है वो नहीं है, तो इसलिए रसिया चढ़ गया। अगर परमाणु बम होता है तो रसिया भी नहीं चढ़ पाता। इसी तरीके से दोस्तों, इसराइल के ऊपर कोई मुस्लिम देश हमला क्यों नहीं कर रहे हैं, उनके पास भी न्यूक्लियर है। इसी तरीके से दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में इस समय डायरेक्ट युद्ध होना ना, दोनों देशों के लिए खतरा है। क्योंकि मैं मानता हूं कि पाकिस्तान का ज़्यादा लॉस होगा, पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, लेकिन भारत के ऊपर भी अगर एटम बम से अटैक्स होते हैं तो उससे कुछ दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए इसको लेना थोड़ा टेक्निकली है, लेकिन गवर्नमेंट लगी हुई है और एक ना एक दिन जरूर आएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।